जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। ऑर्गेनिक में हमने जो सीरीज चला रखी है नेम रिएक्शन की, उसके अंदर आज जो फोर्थ रिएक्शन हम आपके सामने लाए वो कौन सी है? फ्रिश रीअरेंजमेंट। फ्रिश रीअरेंजमेंट, जी हाँ, इट इज़ नॉट क्रिश जी हाँ, ये फ्रिश रीअरेंजमेंट है। और आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? रिएक्शन है क्या, पहले चीज़ तो ये, उसके बाद में उसका मैकेनिज्म, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? एग्जाम्पल, जहाँ से हमें एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। और सबसे पहले कि फ्रिश रीअरेंजमेंट होता क्या है, पहले हम उसे देखते हैं, ठीक है। पहले देखिए क्या है कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट है वो क्या है? वो है ये। अब ये क्या है? ये फिनाइल हमको स्टार्टिंग मटेरियल देगा, फिनाइल एस्टर। और फिनाइल एस्टर को हम किससे ट्रीट करवाएंगे? लुईस एसिड LCl3 से। और हम इसका क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में। ये लीजिए, फर्स्ट लुईस एसिड से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस करके जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? वो होगा कुछ इस तरह से। OH यहाँ हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे ये ग्रुप, असाइल ग्रुप, OH और ये COCH3। तो हमारे पास में स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, हम उसे मेंशन कर लेते हैं। इट इज ए फिनाइल ईथर, सॉरी एस्टर, फिनाइल एस्टर इज द स्टार्टिंग मटेरियल। और हमारे पास में जो प्रोडक्ट बना है हम उसे क्या बोलेंगे? ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटो फिनोल। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या है? अगर मैं इस OH को हटा दूंगा तो ये क्या है? एसिटोफिनोन। और ये इसके ऑर्थो में तो ऑर्थो बोल दिया, और OH ग्रुप इसके पैरा में है, पैरा पोजीशन पे, तो हमने क्या बोला है? ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? व्हेन फिनाइल एस्टर ट्रीटेड विथ लुईस एसिड एंड गिव्स ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिश रीअरेंजमेंट, इट्स नॉट क्रिश, ध्यान रखिएगा। चलो अब बात करते हैं मैकेनिज्म कि ये हुआ कैसे, रीअरेंजमेंट हो कैसे रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म किसी भी मूवी का, जैसे किसी भी मूवी का क्या होता है? स्टोरी होती है, वैसे ही मैकेनिज्म किसी भी मूवी की क्या है? पूरी स्टोरी, स्क्रिप्ट यही है मेन। अगर हमें मैकेनिज्म नहीं आती है तो हम उसके कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे क्या हो जाते हैं? स्किप हो जाते हैं हमसे। तो हमें वो नहीं करना, मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। ये लीजिए OCOCH3, ठीक है। चलें आगे। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। अब हम इसको किससे ट्रीट करवाएंगे? लुईस एसिड। चलो होगा क्या, देखिए। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? लुईस एसिड, एल्यूमिनियम को। ये क्या है? नॉन मेटल, इट इज ए मेटल। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसलिए मैंने इसे लुईस एसिड कहा है। आइए, होगा क्या? होगा कुछ इस तरह से। ये होने के बाद में हमें कुछ ऐसा मिलेगा। भाई जहाँ हमने कुछ नहीं किया है वहाँ इस वाले ग्रुप को तो हमने एज इट इज़ रखा है। इसके साथ में एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाना है। ये लीजिए, इस पूरे प्रोसेस में ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाने, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है। सेम यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा। तो कौन सा ग्रुप हमने यहाँ से माइग्रेट करवा दिया, यहाँ से हमने माइग्रेट करवाया है -CH3, यानी ये वाला ग्रुप हमने यहाँ से माइग्रेट करवा दिया। देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, ऑक्सीजन के पास, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसका मतलब है नेगेटिव, किसका मतलब है कि यहाँ से ही रिमूव हो रहा है, मैं दूर बना देता हूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट, Cl नेगेटिव भी बाहर हो गया यहाँ से। वो क्यों है सुनिए, एल्यूमिनियम पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा तो Cl नेगेटिव हो जाएगा और एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आइए, O एल्यूमिनियम Cl और ये Cl, ये लो, कोई प्रॉब्लम, ये वाला ग्रुप अलग हो ही गया यहाँ से, ठीक है। ये वाला, अब ये एल्यूमिनियम पे 2 क्लोरीन ग्रुप ये अटैच है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब सुनिए, ये जो ग्रुप यहाँ से माइग्रेट हुआ है ये वापस आएगा, हाँ ऐसे नहीं थोड़ी ना जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा लाला, ऐसा नहीं जाएगा। देखिए कैसे, इस ग्रुप को हम रेड पेन से मेंशन करते हैं, O डबल बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज CH3, ठीक है। और आपका जो इलेक्ट्रॉन है अब देखिए ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे हम बेंजीन पे क्या करवाएंगे, अटैक करवाएंगे। देखिए बेंजीन है ये, अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जंप करके, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे यहाँ, ओके। ऊपर की तरफ गए तो ऊपर की तरफ गए तो ऊपर नेगेटिव चार्ज, नीचे पॉजिटिव साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस स्पीसीज पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, तो कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के पास जाएगा। तो हम इसे कैसे मेंशन कर सकते हैं, हम इसे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, जहाँ हमने कुछ भी नहीं किया है मैं उसे एज इट इज़ लिख देता हूँ। इस पूरे ग्रुप को मैंने एक साथ लिख दिया OAlCl2, कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी ही नहीं चाहिए, ओके। अब सुनिए, ये कार्बन जो है ये इस बेंजीन के इस कार्बन से ऐड हो जाएगा, और इस पे जो ग्रुप लगे हुए CO और CH3 ग्रुप, ये एज इट इज़ मैंने मेंशन कर दिए। और इस वाले कार्बन पे बेंजीन पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन। हमने ये स्टेप करा तो है, लेकिन इससे हमारी बेंजीन की एरोमेटिसिटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। जो स्टेबिलिटी थी एरोमेटिसिटी वो ब्रेक कर दी, हमें वापस एरोमेटिसिटी लानी पड़ेगी। कैसे लाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है, ऑब्वियस सी बात है बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, तो वो ये रहा। इस हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे, और कैसे, ऐसे हम एरो ड्रॉ करके वापस हम अपना क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। नहीं आ रहा, सुनिए, ये रेड कलर का हाइड्रोजन है, मैं H+ फॉर्म में बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, कम ऑन, ये लीजिए। तो हमने क्या करा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, CO CH3 एज इट इज़, और OAlCl2, ये लीजिए। और मैं अब क्या करूँगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड स्टेप क्या था, हाइड्रोलाइसिस हमें कराना है। H2O डालिए एसिडिक मीडियम में, और आपका डिज़ायर प्रोडक्ट बनके तैयार है, ये लीजिए, OH CO CH3। यही प्रोसेस पैरा पोजीशन पे भी हो सकता था। तो ये जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH ग्रुप।
अगर मैं ये नहीं लगाता हूँ तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एसीटोफिनॉल। OH ग्रुप लगा दिया तो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। किस पोजीशन पे, ऑर्थो पे, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। गॉट इट, ओके। ये तो हमारी मैकेनिज्म हो गई ये पूरी, ओके। चलें एक बार और देख लेते हैं इसको, ठीक है, रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, फिनाइल एस्टर। हमने लिया लुईस एसिड के साथ में रिएक्ट किया, कुछ इस तरह से रिएक्शन हुई है, ऑक्सीजन पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ से 2 ग्रुप माइग्रेट हुए हैं, बाहर निकल गए हैं, एलिमिनेट हुए हैं, ये वाले 2 ग्रुप मैंने मेंशन कर रखे हैं। फिर ये जो है, ये जो कार्बोकेटाइन बना है उस पर क्या करेगा, ये इस बेंजीन रिंग से रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा मैंने करके बता रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बेंजीन की एरोमेटिसिटी ब्रेक कर दी इसी प्रोसेस में, और हमने अब H+ हटा के वापस एरोमेटिसिटी ले आनी है, ये लीजिए। और फिर इसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हाइड्रोलाइसिस कराया हमने बहुत प्यार से, और इसके अंदर वापस से हमने इस स्ट्रक्चर क्या कर ली है, गेन कर ली है, ओके। अब ये तो था मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। चलें आगे, ओके। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल उठाएंगे, तो एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ ऐसा एग्जाम्पल हमको एग्जाम में मिला है, OCO-CH3 और R ग्रुप यहाँ पे लगा दिया है, और इन्होंने क्या बोला है, LCl3, और हाइड्रोलाइसिस इन्होंने बता रखा है एसिडिक मीडियम में, ये लीजिए। और बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप है इसके ऑर्थो पोजीशन पे इसने R ग्रुप चिपका दिया है। हाँ, यानी वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि अब आप ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ लगा दिया OH, यहाँ R, और यहाँ COCH3, ये लीजिए। अब पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने एग्ज़ाम में कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ गया, हमें घबराना ही नहीं है, क्योंकि अब ये हमारे ऑन टिप्स है। अब देखिए ये लो, इसने दे दिया ये, और यहाँ लगा दिया R ग्रुप, LCl3, H2O एसिडिक मीडियम में, ये लीजिए। अब हम पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले तो क्या दे रखा है, फिनाइल एस्टर दे रखा है, LCl3 दे रखा है, इट मीन्स आग बंद करके फ्रेश रीअरेंजमेंट। अब ये देखना है कि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या दे रखा है इसने, R ग्रुप लग रखा है, इसका मतलब हम ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएंगे। ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, R एज इट इज़, ये OH, और इसके जस्ट नियर बाय में क्या आ जाएगा, COCH3। अब सुनिए, जहाँ पर ये एस्टर ग्रुप है उसके अंदर हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस COCH3 को तो हटा देना है, और इस पे क्या लगा देना है, H, ओके। और जो COCH3 था वो लगा देना है यहाँ पे, ये लो जो हटाया है, बन गया यही। ईजी ट्रिक है, बहुत ईजी, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल ये है, अब कुछ एग्जाम्पल और देखते, बने रहिए। कुछ एग्जाम्पल और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं अभी, ठीक है, उनको भी लेते हैं। देखिए 2 एग्जाम्पल हम कर ही चुके थे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमको कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है, ध्यान रखिएगा, हम जो भी एग्जाम्पल कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। नहीं भी आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें आना चाहिए बस, ये लीजिए, ओके। वो बोल रखा है कि भैया कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए क्या दे रखा है, बेंजीन पे क्या ला रखा है, एस्टर ग्रुप है, और LCl3 दे रखा है, इसका मतलब फ्रेश रीअरेंजमेंट करना है। अब पैरा पोजीशन पे तो एक बेंजीन लगी हुई, इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, ये खुद ही बोल रहा है, हमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, ये बोल रहा है पैरा पे तो ग्रुप लगा हुआ है, अब आप क्या करेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएंगे। कितना अच्छा है, देखो ये हमें खुद ही बोल रहा है, हमें तो दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं सोचना है, हमें अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे क्या लगा देना है, OCH3
और ये OH में बदल जाएगा। ये ग्रुप यहाँ से हटा देंगे, OH बन गया, और ऑर्थो पे हमने क्या चिपका दिया, ये ग्रुप। सिंपल। मान लीजिए फोर्थ एग्जांपल कि हमें क्या दे दिया इसने, कुछ ऐसे दो ग्रुप दे दिए और क्या बोल रहे हैं, LCl3 H2O और H+। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। पहले तो केस कहाँ से आया, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बेंजीन पे क्या लगा हुआ, एस्टर, और LCl3 दे रखा, इट मीन्स फ्रिश रीअरेंजमेंट। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट चीज़, ये दोनों ग्रुप जो है, इन दोनों ग्रुप को तो आप सबसे पहले आंख बंद करके OH ग्रुप में मेंशन कर दीजिए। ये लीजिए इन दोनों को, और किसी भी एक के रेस्पेक्ट में, पैरा के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के ऑर्थो में तो लगे हुए हैं। इसका मतलब ही क्या बता रहा है, पैरा प्रोडक्ट बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जस्ट पैरा ये हो गया, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, COCH3 ग्रुप। एक ही ग्रुप लगेगा COCH3, सिर्फ एक ग्रुप। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, इसने ऐसे नहीं दे के ऐसे दे दिया, ये लीजिए, सॉरी CH3, और कंडीशन वो ही रखेगा, वो H2O डाला है एसिडिक मीडियम में। ये लीजिए, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। रिएक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो पहले तो केस कौन सा है, बेंजीन पे एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, LCl3 दे रखा है, इट मीन्स आंख बंद करके फ्रिश रीअरेंजमेंट। ओके, फ्रिश रीअरेंजमेंट है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि दो एस्टर दिए हुए हैं, तो दोनों को तो आप किस में कन्वर्ट कर लो, OH ग्रुप में। ये लीजिए। अब बात ये है कि मैं इस बेंजीन पे CO-C2H5 लगाऊं या COCH3 ग्रुप लगाऊं। तो ध्यान रखिएगा, जो छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप कौन सा है, ये वाला, क्योंकि CH3 है यहाँ पे C2H5 ज़्यादा कार्बन है, तो छोटा ग्रुप माइग्रेट होके क्या बनाएगा, कीटोन, सॉरी ये लीजिए, कीटोन ग्रुप बनाएगा, ये वाला। समझ में आया क्या है। तो अब ये इसके पैरा पे ये था, तो इसके पैरा पे मैंने ये चिपका दिया। बड़ा ग्रुप कभी भी माइग्रेट नहीं कराएंगे अगर ऐसा केस आता है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा केस है ये, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये लीजिए, ठीक है। तो ये तो हमने देखा फ्रिश रीअरेंजमेंट। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी ऑर्गेनिक क्या हो जाएगी, ऑन टिप्स हो जाएगी। ठीक है, आइए अब हम एक बड़ा सा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखिए कौन सा, ये ए बनाना है, फिर B C D E F G H तक हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको क्या होगा, आपका माइंड ओपन होगा और केमिस्ट्री ऑन टिप्स हो जाएगी। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक याद करने का सबसे सिंपल मेथड है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बेंजीन दे रखा है, उसके अंदर CHCl3 और हमें दे रखा है क्या, लुईस एसिड। हेलो एल्केन की बेंजीन से LCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारे सामने, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बेंजीन पे CH3 ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन। चलें, इस रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप जुड़ा है इसलिए एल्काइलेशन। नेक्स्ट, ये इट इज़ ए। बी, जब मैं CH3 को KMnO4 से रिएक्ट कराऊंगा तो ये ग्रुप जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये COOH ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, बेंजीन पे अगर कोई भी कार्बन, कितने भी लंबी कार्बन चेन हो और KMnO4 दे रखा है तो किस में कन्वर्ट हो जाना है, COOH में। नेक्स्ट, बी मिल गया। बी के अंदर हमने SOCl2 डाला है तो ध्यान रखिएगा, ये जो OH ग्रुप है ये वाला, ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए,
ठीक है। एसिड क्लोराइड, एसिड डेरिवेटिव पढ़े होंगे, तो एसिड डेरिवेटिव बन गया एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब सुनिए, ये क्या करेगा, इस Cl को रिप्लेस करके CH3 लगा देंगे। अब जैसे हमने CH3 होल ट्वाइस कैडमियम कंपाउंड इसमें डाला, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और हमें क्या मिल जाएगा, COCH3, ये लीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कैसे हुई ये रिएक्शन तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये यहाँ से ये आएगा, इस पर अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाना है। ये वापस जब आएगा तो ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये बन गया हमारा, ये लीजिए एसिटोफिनोल बन गया। क्या दे रखा है, MCPB, ध्यान रखिएगा, सॉरी एसिटोफिनोल बन गया हमारा, और इसमें MCPB दे रखा है। MCPB मैंने आपको बताया था बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने बता रखी नेम रिएक्शन हमने करी भी है, सेकंड नंबर की या फर्स्ट नंबर की ऐसे कुछ है। तो क्या बनेगा इसके अंदर, देखिए ये लीजिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ऐसे करके लिखता हूं, ठीक है, तो ध्यान रखिए MCPB बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में क्या बोला था मैंने कि यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया। क्या बन गया ये बन गया हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, जो हम क्या ले रहे थे, फिनाइल एस्टर, ये लीजिए। और क्या दे रखा है, LCl3 हाइड्रोलाइसिस यानी फ्रिश रीअरेंजमेंट, फ्रिश रीअरेंजमेंट। और क्या बन जाएगा बताने की जरूरत नहीं, अभी हमने देखा है तो बना देते हैं हम डायरेक्ट। ये लीजिए OH CO CH3 बन गया। F पे ही हमने फ्रिश रीअरेंजमेंट डाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका हमने H2O2 और OH माइनस में क्या कराना है, रिएक्शन कराना है। ये डेकिन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, डेकिन रिएक्शन है, इसको भी अपन करेंगे, ठीक है। अब ये इतना ध्यान रख लीजिए कि आप ये जो ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, OH ग्रुप में, ये OH है ही और दूसरा OH ये आ गया। चलें नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, क्लोरोफॉर्म और KOH रायमंड टीमान फिनोलिक कंपाउंड, समझ में आ गया क्या है, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइडिक कंपाउंड बन जाएगा। पैरा पोजीशन पे आप लगा दीजिए क्या, CHO ग्रुप, और क्या बना लीजिए आप, कंपाउंड। तो देखिए ध्यान रखिए, हमने जितनी भी रिएक्शन ये देखी है बहुत ईजी रिएक्शंस हैं, कहीं ना कहीं हमसे टकराई। ये डेकिन रिएक्शन एक नई रिएक्शन है जिसको हम आगे की क्लासों में भी क्या कर लेंगे, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना चल रहा है, थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।